अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपकी सोच, आपकी तुलना करने की आदत और आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था और वो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वो एक पेड़ पर बैठा बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। अचानक कौवे की आंख से गिरा एक आंसू साधु के गाल पर आ गिरा। साधु ने आंखें खोली, ऊपर देखा और देखा कि एक कौवा रो रहा है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे देखते ही भगाने लगते हैं। मुझे खाने को क्यों नहीं मिलता? सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। साधु बोले, हम जिस हाल में हैं उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा ये बात समझ ही नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। साधु ने फिर कहा, ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मेरे पास एक मंत्र है, मैं तुम्हें वो बना सकता हूँ। ये सुनकर कौवा खुश हो गया। उसने कहा, हे महात्मा, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। हंस कितना सुंदर होता है, सब उसे प्यार करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। पहले किसी हंस से जाकर पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। फिर वापस आना, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़ गया। वो एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक हंस तैर रहा था। कौवे ने कहा, वाह, आप कितने सुंदर हैं, दूध की तरह सफेद। सब आपसे प्यार करते हैं। आप तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी हैं। हंस ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सारे रंग हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ सफेद रंग है। सफेदी में क्या रखा है? मुझे लगता है कि तोता सबसे खुश पक्षी होगा। वो कितना रंग बिरंगा होता है। ये सुनकर कौवा उड़ गया। वो एक तोते के पास पहुंचा। कौवा बोला, तोते भाई, आप तो कितने सुंदर हैं, कितने रंगीन हैं। आप जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी हैं। तोता उदास होता बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। लोग हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं। हर पल डर लगा रहता है कि कोई पकड़कर कैद न कर ले। मुझे लगता है मोर सबसे खुश पक्षी है, वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। कौवा फिर उड़ गया। काफी देर बाद उसे एक चिड़ियाघर में एक मोर दिखा। सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, आप कितने सुंदर हैं। हजारों लोग आपको देखने आते हैं और मुझे देखकर लोग पत्थर मारते हैं। आप ही इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हैं। मोर की आंखों में दर्द था। वो बोला, मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और सबसे खुश हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरी कैद बन गई। मुझे इस चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया। लोग मेरे पंख नोच लेते हैं सजावट के लिए। बहुत दर्द होता है मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। कौवा हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर आप भी खुश नहीं है तो फिर इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने पूरी चिड़ियाघर को ध्यान से देखा है और मुझे समझ आया कि सिर्फ तुम। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे कोई पिंजरे में बंद नहीं करता, कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता। तुम आजाद हो। मैं तो सोच रहा था काश मैं कौवा होता तो आजादी से कहीं भी उड़ सकता था। ये सुनते ही कौवे की आंखें खुल गई। वो तुरंत साधु के पास लौटा। उसके चेहरे पर शांति थी, खुशी थी। उसने कहा, हे ज्ञानी पुरुष, अब मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, एक कौवा बनकर। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा आदेश है। हम अपनी जिंदगी में बार बार दूसरों से तुलना करते हैं। किसी के पैसे देखकर दुखी होते हैं, किसी की सुंदरता देखकर, किसी की सफलता देखकर, और फिर खुद को कोसते हैं। यही तुलना हमें अंदर से तोड़ देती है। दोस्तों, सच्चाई ये है, हमेशा कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होंगे, कोई ऐसा भी होगा जिसके पास आपसे कम होगा। अगर आप तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। जो इंसान अपने पास जो है उसी में संतुष्ट है, वही दुनिया का सबसे खुश इंसान है। याद रखिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए, क्योंकि तुलना करने वाला इंसान दुनिया के सबसे दुखी इंसान बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई
तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज यही सुनने की जरूरत हो।